अरबउ खिसाल तरफ़उल अब्दा, 4 खसलतें आ जाए तो उस बंदे का मकाम बुलंद हो जाता है। फरमाया पहली खसलत क्या है? अल इल्म, पहली खसलत इल्म है। आपने अव्वल जिसका नाम लिया वो इल्म है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इल्म से इंसान का मकाम बुलंद होता है। इसीलिए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो इल्म के मुजस्सम और पेकर होते हैं ये आम लोग नहीं है बल्कि अंबिया के वारिस है, अंबिया किराम के वारिस है। तो पहली चीज जिसका तस्करा है वो इल्म है। यहाँ तक कि सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम का जो आप कसीदा गौसिया पढ़ते हैं, कसीदा गौसिया के अंदर ये मिसरा भी तो आपने पढ़ा होगा, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। सरकार बगदाद सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं मैं इल्म हासिल करता रहा और इल्म के हुसूल की बरकत से रब्बे जलील ने मुझे मकाम में कुतबियत पर फाइज फरमा दिया। अब देखें इल्म ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और मकामात कितने तय हो गए, मदारिज और मरातिब कितने तय हो गए। मकाम में कुतबियत विलायत का पहला दर्जा नहीं है, ये बात ध्यान में रखेगा। विलायत के कसीर दराजात को तय करने के बाद आप मकाम कुतबियत पर फाइज होंगे। और गौसे आजम ने फरमाया, खत्म कादरिया पढ़ते हैं ना, कसीदा गौसिया की किरात होती है और एक मरतबा कसीदा गौसिया पढ़ा भी जाता है और सुना भी जाता है, तो उसमें बड़ा मशहूर मिसरा है ना, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, कि मैं इल्म हासिल करता रहा और रब ने इल्म की बरकत से मकाम कुतबियत पर मुझे फाइज फरमा दिया। ये तो पहली चीज़ है इल्म। अब आए इसके बाद दूसरी चीज़ जो हज़रत सैयदना सरी सख्ती ने फरमाया, मैं इनकी सीरत भी पेश कर रहा हूँ और इनकी तालीम भी पेश कर रहा हूँ। तो सीरत सुनकर अकीदत और मोहब्बत के जो हमारे अंदर बाग है ना वो मज़ीद मुस्कुराने लग जाए, खिलने लग जाए। और फिर तालीमात पर जब हम अमल करें ना तो फिर अमल जब होगा तो याद रखिएगा फिर रब राज़ी हो जाएगा, रब राज़ी हो जाएगा। हज़रत सैयदना सरी सख्ती ने पहली चीज़ फरमाया अल इल्म, दूसरा फरमाया वल अदब, दूसरा अदब है, यानी इल्म हासिल करें, इससे क्या होगा? तरफ़उल अब्दा, बंदा बुलंद होगा। और दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई वल अदब, अदब है, जब बंदे के अंदर अदब आ जाए तो फिर वो बुलंद हो जाता है। ज़रा गौर तो करें, हमारा मुकम्मल मज़हब इस्लाम अदब से लबरेज है, अदब से ताबिर है। जब बेटे और बेटी की बात आती है कहते हैं माँ बाप का अदब करो, जब छोटे भाई की बात आती है बड़े भाई का अदब करो, जब बहन की बात आती है तो भाई का अदब करो, जब बीवी की बात आती है तो शोहर का अदब करो, और जब आम आदमी की बात आती है तो आलिम का अदब करो, जब मुरीद की बात आती है तो शेख का अदब करो, और जब उम्मती की बात आती है तो फिर नबी का अदब करो। अब देखे पूरा हमारा मजहब अदब से लबरेज है, और अगर अदब निकाल दिया जाए तो याद रखिएगा इस्लाम की रूह ही खत्म हो जाती है। तीसरी फरमाया अल अमानत, अमानत का जो चीज़ तुम्हारे पास बतौर अमानत हो उसमें खयानत मत करना। अब कोई हमें कोई भी शे देता है, कोई चीज़ रखवाता है जो हमारे पास बतौर अमानत है, हमारा काम क्या है? हम उन अशिया के अमीन हो, अशिया के भी अमीन होने चाहिए, बातों के भी अमीन होने चाहिए। देखें हमारे इख्तिलाफात लोगों से होते हैं, हम किसी को चाहते हैं किसी को नहीं चाहते, लेकिन अगर हमसे कोई मशवरा करे तो मशवरा हकायक पर मबनी होना चाहिए। अगर मशवरा हकायक पर मबनी नहीं होगा तो फिर हम अमीन नहीं होंगे, अमानत का उनसर हमारे अंदर नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अमीन उसे कहते हैं और अमानत का उनसर उसे कहा जाता है जब अशिया रखी जाए तो उसका तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत करे, जब बात कही जाए तो फिर उसकी भी हिफाजत की जाए, उसकी भी हिफाजत की जाए। लेकिन अमानत के अंदर एक और बात भी बताना चाह रहा हूँ, ये जो रब की इबादत है ना हम उसके भी अमीन हैं, हम उसके भी अमीन हैं। कुरान का मुताला करें, कुरान के अंदर मौजूद है कि हम उसके भी अमीन है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इबादत रब की करते हैं तो अमीन है, और अगर हम रब की इबादत नहीं करते
तो फिर अमानत में खयानत है, और अमानत में खयानत करने वाले को अमीन नहीं कहते, खाइन कहा जाता है। उसे अमीन नहीं कहा जाता, उसे खाइन कहा जाता है। ये होगा तीसरी, अरबउ खिसाल तरफउल अबदा, अल इल्मु वल अदबु वल अमानतु। और चौथी चीज इरशाद फरमाई, वल इफ़्फ़तु। इफ़्फ़त कहते पाक दामनी को, पाकीज़गी को कहा जाता है। इसका मतलब यह है वो अपनी ज़बान की भी हिफाजत करता है, अपनी निगाह की भी हिफाजत करता है। और जहाँ वो अपनी ज़बान और निगाह की हिफाजत करता है, वहाँ वो अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करता है। ये चार खसलतें हैं बकौल हज़रत सैयदना सरी सख्ती के। अगर चार खसलतें, चार औसाफ हमारे अंदर आ जाए तो फरमाया तरफ़उल अबदा, अब तो कदम ज़मीन पर रखेगा, तेरे तस्करे अर्श पर हुआ करेंगे। तो